कहानी चंद्र ग्रहण की रात। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी है, जहां रहस्यमयी घटनाओं का प्रचलन था। गांव वालों का मानना था कि चंद्र ग्रहण की रात पर कुछ अनहोनी अवश्य होती है। यह कहानी उसी रात की है जब गांव के युवाओं ने इस विश्वास को चुनौती देने का निर्णय किया। गांव के किनारे बसे मंदिर के पुजारी पंडित शंकर लाल हमेशा से ही चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि इस रात बुरी आत्माएं जागृत होती हैं और अनहोनी कर सकती हैं। गांव के बुजुर्ग भी कई बार ऐसे किस्से सुनाए करते थे जहां लोगों ने बुरी आत्माओं का सामना किया था। इस बार चंद्र ग्रहण की तारीख आने से पहले गांव के कुछ युवा युवराज अजय, सुरेश और प्रिया ने तय किया कि वे इस बार चंद्र ग्रहण की रात को गांव के बाहरी इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर में जाएंगे। उनका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और वे इसे खत्म करना चाहते थे। चंद्र ग्रहण की रात आई और पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। लोग अपने अपने घरों में छिप गए और दरवाजे बंद कर लिए। पुजारी शंकर लाल ने मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए और खुद भी अंदर बैठ गए। लेकिन युवराज और उसके दोस्तों ने अपनी योजना के अनुसार मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर गांव के किनारे स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए पुरानी पगडंडी से जाना पड़ता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें मंदिर में कोई हलचल नजर नहीं आई। चारों ओर गहरी चुप्पी और सिर्फ झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे चारों मंदिर के अंदर गए, वहां दीप जलाने लगे। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वे सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी प्रिया ने देखा कि मंदिर के अंदर दीवारों पर कुछ अजीब गरीब चित्र उभरने लगे और चित्र पहले नहीं थे। इन चित्रों में अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी बुरी आत्मा के होने का संकेत दे रही हों। अचानक से मंदिर के भीतर की हवा भारी हो गई और ठंडक महसूस होने लगी। युवराज ने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, परंतु एक परछाई उसके पास से गुजरती हुई महसूस हुई। अजय ने कुछ अजीब सा महसूस किया और वहां से बाहर जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवराज नहीं माना और उसने वहां रुकने की जिद की। मंदिर के अंदर एक पुरानी प्रतिमा थी जिसे लोग अभिशापित मानते थे। कहा जाता था कि इस प्रतिमा को छूने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। युवराज ने इसी प्रतिमा को छूने का निर्णय कर लिया, क्योंकि उसे यह सब बकवास लग रहा था। जैसे ही उसने प्रतिमा को छुआ, अचानक से मंदिर के अंदर सारे दीपक बुझ गए और घनघोर अंधेरा छा गया। प्रिया ने जोर से चिल्लाया। सुरेश ने युवराज का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के द्वार खुद बंद हो गए। चारों वहां फंस गए और उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। अंदर का अंधकार गहरा होता जा रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक से मंदिर के अंदर कुछ हलचल हुई। उन्होंने देखा कि प्रतिमा की आंखें चमकने लगी। यह दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से वह प्रतिमा या मूर्ति हिलने लगी और उनके होठों से एक आवाज़ आई, तुमने अभिशाप को जगाया है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। यह सुनकर चारों
चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने कोशिश की कि हर तरह से मंदिर के बाहर निकला जाए, लेकिन दरवाजे ने जैसे अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया था। अचानक से मंदिर के अंदर की हवा तेजी से घूमने लगी और एक और भयानक सा साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह साया बिल्कुल धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी दृष्टि में ऐसा भय था कि युवराज और उसके दोस्तों ने तुरंत समझ लिया यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। साया ने अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाया और प्रिया को पकड़ लिया। प्रिया ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर एकदम जड़ हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। युवराज ने साये को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, साये ने उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया। साये ने फिर से अपनी आवाज़ में कहा, तुम्हें इस अभिशाप का सामना करना होगा। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक से मंदिर के द्वार खुल गए और वहाँ पंडित शंकरलाल खड़े थे। उन्होंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। साया धीरे धीरे गायब होने लगा। शंकरलाल ने चारों ओर बाहर निकलकर मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। यह मंदिर अभिशापित है और यहाँ आने की मनाही है। युवराज ने पूछा, यह सब क्या था पंडित जी? शंकरलाल ने बताया कि इस मंदिर में एक समय में एक साधक ने अपनी तंत्र साधना के दौरान गलती से एक बुरी आत्मा को जागृत कर दिया था। तब से यह आत्मा यहाँ कैद है और चंद्र ग्रहण की रात पर यहाँ और शक्तिशाली हो जाती है। उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई थी, तभी सारे लोग इस रात पर मंदिर से दूर रहते हैं। युवराज और उसके दोस्तों ने इस अनुभव के बाद कभी भी ऐसी गलतियां नहीं दोहराई। उन्हें समझ लिया कि सभी चीज़ों को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना पड़ता है। गांव के लोगों ने फिर से उस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया और चंद्र ग्रहण की रात पर किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए सतर्क रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों की बातों को नकारात्मक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण की रात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन वह रात सबके दिलों में एक डर की तरह बस गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।